Hasio Shani Shaltam Romai Community Health Officer Talang Zakmanite Agortla Khoil Har Kotor no to Dalbital Kokshil Shamutu Zakmani Shangaronshala Kashakok Tumpanda Clay or Kokrogno Sray Strike Shaka Public Worker Day Health Department Secretary Kiran Gite. Agortala Khoini Lahar Kotor Deramongo Klaizak Toman Noti Tonkosong Lokorak Belakin Zungzalo Klaizak Tomani Ozungzal Rognoto no Secretary Kiran Gite Shaka Central Road Research Institute Eba CRRI ni Cherunekol Mongo Shamong Klaizak Mani Zorawo Jaya Tongmaro Romsaka Hanei or report Haikeno Jet Hayo Jaya Angmani Aborok no Snamsaka Hanei Abaikino de Badal Vidal Kokshaka Secretary Kiran Gite अभी जो आपके अगरतला खोए के बारे में बात कर रहे हैं तो अगरतला खोई जो रास्ता है इसके बारे में हम लोग 1 जुलाई को हम लोग दिल्ली में माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब से मिले थे। तो वहाँ पे ये तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट आया है, उसमें रोड के क्वालिटी के बारे में उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन किया कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ। उस मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसको फिर से बनाया जाए। लेकिन अभी जो रेनी सीजन है इसमें ये जो रोड को मोटरेबल रखने के लिए जो कार्रवाई NHAIDCL ने करनी है वो उन्होंने चालू की है। पिछले दिनों में 1-2 दिन हमने देखा वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ अटक गई थी, कंटिन्यूअस बारिश हो रही थी और कुछ भी समय नहीं मिल रहा था ठीक करने में। लेकिन मैं उस रोड पे कल सुबह गया था, मैं खुद गया था। तो आज भी हमारा एक खोए में प्रोग्राम है, उसमें भी काफ़ी सारे VIP लगता है इस रोड में गए हैं। तो मैंने जो देखा अभी उन्होंने जहाँ पे गड्ढे थे, जहाँ पे माटी का लूज माटी थी उसमें उन्होंने मेटलिंग GSB किया है, मोटरेबल उन्होंने किया है। हमारा प्रयास है कि 15 सितंबर तक बारिश होती है हम इसको मोटरेबल रखेंगे और इसको रीडेवलप किया जाएगा। इसके बाद पूरा पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये यहाँ से खोई पिछले साल आपने देखा खोई से कमलपुर का भी हाल खराब था और फिर उधर हमारा जो कुमार घाट है, पानी सागर है और चुराबारी है, उस एरिया में भी कुछ पैचेस है। ये सभी रास्ते फिर से कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहां से निर्देश आए और ऐसे काम चालू है। सर ये जो नहीं हुआ है इसके लिए कोई अकाउंटेबल है क्या? अकाउंटेबिलिटी है, उन्होंने उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट किए हैं, पेनल्टी लगाया है। कॉस्ट एंड रिस्क पे मतलब समझो अगर आपने एक काम किया, समझो काम है 100 रुपीज़ का, आपने काम किया 50 रुपये का, लेकिन पाया गया कि आपने काम किया है सिर्फ 20 रुपये का बिल उठाया 50 रुपये का, तो 80 रुपये का जो काम बाकी है वो उनको बियर करना पड़ता है, वो जो पहला कॉन्ट्रैक्टर है। फिर वो नया कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करते हैं। ये सब स्टेजेस में काम हो रहा है। NHAIDCL के जो MD है वो भी यहाँ पे लास्ट ईयर नवंबर में आए थे और उस मुताबिक हो रहा है। अभी इशू इतना ही है कि हमें और उतना टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने देखा कि खोई से कमलपुर का 12 किलोमीटर का पोर्शन जो लास्ट ईयर खराब था, अभी पूरा उन्होंने रीडेवलप किया है, अभी वो अच्छा है। ये जो हमारा हेजामारा सुबल सिंह का जो पार्ट है ये तो काम ही नहीं हुआ था पहले, उसमें जो एजेंसी उन्होंने डिले किया और इसकी वजह से इस साल इतना हमें दिक्कत आ रहा है। इसमें जो पैचेस जो एक्चुअली इनके 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 पैकेजेस है, जो पैकेजेस में सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मिली है उसको रिकंस्ट्रक्शन के ऑर्डर दिए गए, ये फिर से होगा और उनके कॉस्ट पे होगा, जो पहले कॉन्ट्रैक्टर थे उनके कॉस्ट पे होगा। हाँ, उनके अंडर तो जो कॉन्ट्रैक्टर काम किया है क्वालिटी मेंटेन किया है कि उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया उन्होंने और एक्शन लेंगे, वसूल करेंगे। नया कॉन्ट्रैक्टर जो अपॉइंट होगा तो कॉस्ट एंड रिस्क मतलब उसका बिल पहला कॉन्ट्रैक्टर से वसूल करके दिया जाएगा। पूरी कार्रवाई हो रही है। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हमारा दायित्व है कि NHAIDCL से ये काम टाइम टू टाइम करके लेना और हमारे जो रोड्स है उसको मोटरेबल करके लेना। चंपक नगर में जो परसों एक दिन हमने देखा वहाँ पे कुछ समय के लिए गाड़ियाँ रुकी थी, वहाँ काम चल रहा है, एक लेन वो काम कर रहे हैं, एक लेन में गाड़ियाँ चल रही है, तो ये 4 लेन हो रहा है, हमारा स्टेट का पहला 4 लेन है। तो इसमें कुछ
और टाइम लगेगा, तो उसमें क्वालिटी का इशू नहीं है, उसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो दिक्कत आती है वो दिक्कत है। yang te khak sa faising hin ke ashlokok sanan thangai NHIM ni bishingo tlangzakmani CHO no ti kokshil samung kashamarok no koshwin harli kirangite abai kinote bashaka 126 post ni bage 3937 application submit ngmani hinai abri bishingo exam pass ngai rokno rezakha offer letter abai hini no shrai shrai ka shaka secretary kirangite में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर CHO का एग्जामिनेशन हुआ था 1 फरवरी 2026, उसके बारे में हमने पिछले 10 दिनों में मीडिया में, सोशल मीडिया में और कुछ हमारे पास भी कुछ कंप्लेंट आए हैं, तो उसके बारे में हम लोग आपके माध्यम से विस्तारित जानकारी देना चाहते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर एक ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो कि नेशनल हेल्थ मिशन 126 पोस्ट भरना चाहती है और ये 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कुछ साल पहले ये इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते नहीं थे, तो हम लोग वॉक इन इंटरव्यू करके लेते थे ऑन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में एप्लीकेंट की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो इसलिए हम रिटन एग्जाम लेते हैं। तो इस साल हमने जब इसका एडवर्टाइजमेंट किया था तो उसमें करीब 3937 लोगों ने अप्लाई किया था। तो 3937 में से 3614 एलिजिबल हो गए और उसमें से करीब 2614 लोगों ने एग्जाम दिया, 2614 लोगों ने एग्जाम दिया। एग्जाम हुआ था 1 फरवरी 2026। फिर इसमें हमने पूरा प्रोसीजर करके जो हमारा रिक्रूटमेंट एजेंसी है उन्होंने इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया 15 जुलाई 2026। तो 1 फरवरी 2026 से लेके 15 जुलाई 2026 मतलब करीब 5.5 महीना हो। 5.5 महीना में हमारे पास कोई कंप्लेंट, कोई इसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। और हमने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया 15 जुलाई, तो उसके बाद एक पहला कंप्लेंट जो मिला वो 20 जुलाई को मिला। तो 20 जुलाई को जो हमें कंप्लेंट मिला उसमें बहुत सारे उसमें पॉइंट्स थे। एक पॉइंट था कि इस बार एग्जाम OMR शीट में नहीं किया गया। नॉर्मली हमारा TPSC करते ही या जो डिपार्टमेंट कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट होता है तो हम ये OMR वगैरह सब करते हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट था और इसके लिए इसका हमने OMR शीट एग्जाम नहीं दिया। दूसरा जो कैंडिडेट ने बोला है कि हमने हमारे एग्जाम जिस तरीके से एग्जाम लिखा था उस तरीके से हमें मार्क नहीं मिला, हमारा परफॉर्मेंस जैसा था वैसा मार्क नहीं मिला। तो इसमें से कुछ कैंडिडेट्स थे जिनका नाम भी उसमें कंप्लेंट में है, तो हमने देखा कि उसमें से 1-2 लोग छोड़ के बाकी सब ने एग्जाम दिया था। तो इस एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग भी था। अगर आपने कुछ एग्जाम कुछ क्वेश्चन अगर आपने अपीयर किए हैं और कुछ गलत हुए तो आपका मार्क डिडक्ट हो जाता है। तो ये एलिगेशन भी ठीक नहीं। दूसरा बोला है कि जब एग्जाम सेंटर में आप गए थे तो कुछ लोगों ने मोबाइल कैरी किया था, अनफेयर मीन्स कुछ हुए थे। इसके सपोर्ट में उन्होंने स्कूल वाइज कुछ मार्क दिए हमें कि नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ द स्कूल और इतना मार्क मिला है। तो हमने टैली किया कि जो इसमें करीब 12 सेंटर थे तो 2600 लोग थे, हर सेंटर में करीब
300, 400, 500 जो बड़े सेंटर है अगरतला में, तो जो सबसे बड़ा सेंटर है उसमें तो 350 लोग थे, उसमें से कुछ लोगों को 10-12 लोगों को अच्छे मार्क मिले, लेकिन उनका रोल नंबर भी सीरियली नहीं है। उनका रोल नंबर कोई इस हॉल में है, कोई उस हॉल में है, कोई उस हॉल में है, तो उसमें भी हमें कुछ तथ्य नहीं मिला। उस कंप्लेंट में उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज का एक फोटोकॉपी एनक्लोज किया था। ये जो व्हाट्सएप मैसेज था वो 31 जनवरी 2026, मतलब एक दिन पहले, एग्जाम एक दिन पहले का व्हाट्सएप मैसेज है। राजखोर आगोले निशिमे नारायणी कोकथुम चिनी खोरांग